महामारी में भी जो लोग इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं उस पर उम्मीद करता हूँ कि सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी, जिस तरह महाराष्ट्र में उठाया गया है। दुष्प्रचार को न फैलाएं और किसी भी गलत प्रचार को फैलाने वाला कोई भी व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो और या अखबार पे हो, उस पर कार्रवाई। और अब आप सब जानते हैं कि देश में लॉकडाउन चल रहा है। सबसे पहले मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि लॉकडाउन का पालन करें, बिना किसी ज़रूरत, बिना किसी काम, बिना इमरजेंसी के घर से बाहर ना निकलें। ये एक बड़ा प्रिकॉशन है जिससे कोरोना को रोका जा सकता है। और दूसरी गुजारिश ये है कि आप अपने किसी भी रिश्तेदार को अगर लगता है कि वो कोरोना इफेक्टेड हो गए हैं, जो सिम्टम्स है जैसे बुखार आना, तो आप जरूर सरकार से संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर पर बताएं कि हमारे बीच में ऐसा शख्स है जिस पर हमें शक है। आप यकीन मानिए कि सरकार आपके साथ खड़ी होगी। आपके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, रिपोर्ट आने तक आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर में आपको थोड़ी तकलीफें होंगी, लेकिन उस तकलीफ से आप बच जाएंगे जब आपके बीच में कोरोना वायरस अफेक्टेड आदमी होगा, जिसकी वजह कर आप कई लोग खतरे के निशाने पे आएंगे और उस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। देखिए, देश में क्या हुआ कि जहां लोगों को एजुकेट करना था, जहां लोगों को काउंसलिंग करनी थी, जहां लोगों को ये बताना था कि आप इस बीमारी से डरे नहीं, अगर आपको ये बीमारी है तो आप सामने आए, इसका ठीक उल्टा हुआ। चंद मीडिया वालों ने उन लोगों को इतना डरा दिया कि जैसे अगर ये बीमारी आपको हो जाती है तो जैसे ऐसा है कि लगता है जैसे आपने एक बड़ा क्राइम कर दिया हो। वो लोग डरे और सहमे हुए हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा अगर हम कोरोना वायरस से अफेक्टेड होंगे। जिस तरह से उनके घर को घेर कर पुलिस उठाती है तो वो रवैया भी ठीक नहीं है। उनके काउंसलिंग की जरूरत है। देश के लोगों को ये बताइए कि हम आपके साथ हैं, सरकार आपकी है, आपके साथ खड़ी है। अगर ये बीमारी है तो ये ठीक हो सकती है, लाइलाज नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12,749 में 1515 लोग ठीक हो गए। तो इसी तरह आप ठीक होंगे। कब ठीक होंगे? जब आप अपने आप को बताएंगे, आगे आएंगे इलाज के लिए, और अपने घर को इस खतरे से बचाने के लिए आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, आपको अपना टेस्ट कराना होगा। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपके घर घर मेडिकल टीम आएगी आपके ब्लड सैंपल लेने के लिए, वो आपकी जांच करेगी। आप उसका सहयोग करें। अगर आप चाहते हैं कि देश से कोविड-19 को भगाना है तो आपको सरकार का साथ देना होगा, आपको आगे आना होगा वो सारे टेस्ट के लिए। जहां जहां भी बनारस में या जहां भी मुरादाबाद में, जहां भी रामपुर में डॉक्टर्स पे पथराव हो रहा है, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि आप ये बात को समझ लीजिए कि अगर डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दिया, अगर डॉक्टर्स पीछे हट गए, अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि हम खुद भी इस बीमारी में, चूंकि आप जानते हैं कि कई बीमारी पूरी दुनिया में, इस बीमारी से कई डॉक्टर और नर्सेज लड़ते लड़ते खुद भी जिंदगी से हार गए और दुनिया से चले गए। वो डॉक्टर्स अपनी जान पे पूरी तरह जोखिम उठाकर आपके इलाज के लिए आ रहे हैं। आप यकीन माने कि मेरे परिवार से भी 4-5 डॉक्टर हैं जो रोज इस खतरे से जूझ रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं, आपके इलाज के लिए खड़े हैं। आप लोग उनके साथ, डॉक्टर्स के साथ अच्छे से पेश आएं और उनको पूरी तरह से सहयोग दें, अपना टेस्ट कराएं। आपके बिहार में भी ये टीम कल परसों या 3 दिन के अंदर शुरू होगी, जब घर से सैंपल लिए जाएंगे। आप लोग पूरी तरह से उनका साथ दें और इस बीमारी को भगाने के लिए देखिए, आप एक चीज को समझ लीजिए कि ये जो लॉकडाउन है ये प्रिकॉशन है, ये इलाज नहीं है। इलाज तब होगा जब पूरे भारतीयों का टेस्ट होगा और हम पूरे भारतीयों में से ये निकाल पाएंगे कि कोविड-19 इफेक्टेड कितने लोग हैं। और जब वो सारे लोग जो निकल जाके आएंगे कोविड इफेक्टेड, वो जब तक क्वारंटाइन में नहीं जाकर इस वायरस से छुटकारा पाएंगे तब तक भारत कोविड-19 मुक्त नहीं हो सकता है। दूसरी बात शर्मिंदगी की यह है कि मुसलमानों को ऐसे दौर में प्रोजेक्ट किया कुछ चैनल वालों ने कि उन गरीब जो दिहाड़ी के लोग हैं, जो सब्जी बेचते थे, जो छोटे मोटे ठेले पे कुछ चीज सामान खाने पीने की बेचते थे, गरीब जो खुददार लोग हैं, आज उनके सामान को लेने के लिए कई ऐसे स्टेट में, कई ऐसे शहरों में देखा गया कि वो लोग उनसे लेने के लिए तैयार नहीं हैं। सिर्फ एक गैर जिम्मेदार कुछ चैनल और पत्रकार ने इस तरह के मामले पूरे देश में फैलाए, जिसका खामियाजा उन गरीब भूखों को, उनके गरीबों को, जिन्हें
आप कभी पंक्चर वाले, कभी किन किन नामों से लेते हैं, उनको यहां तक नुकसान कर दिया कि उनके छोटे कारोबार जो 200-250 रुपए लेकर रोजाना घर पहुंचते थे, और वो खुददार लोग हैं, हम उनका पेट तो चला सकते हैं, हम बिल्कुल उनके घर में चूल्हा जलाएंगे, लेकिन वो खुददार लोग हैं। आप उन काम करने वाले मेहनत कश मजदूरों से उनकी रोजी छीन कर उनको भीख मांगने को मजबूर कर रहे हैं। ये भारत कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन मैं अपने देश के सारे लोगों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आप डरे नहीं, हम आपके साथ हैं। आप लोग आगे आए, आपके आसपास, आपके बीच में अगर लोग जमा हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी खड़े हों। जो लोग कोविड-19 इफेक्टेड आपको लग रहे हैं और वो घर में छुपे हैं, उनको भी निकालने की कोशिश करें, उनको काउंसिल करें, उनको बताएं कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। क्वारंटाइन होगा, क्वारंटाइन में आपको एक जगह रहना होगा, बहुत मैक्सिमम 14 दिन आपको गुजारने हैं, लेकिन 14 दिन के बाद आपकी जिंदगी सामान्य होगी और पूरे देश की जिंदगी सामान्य हो जाएगी, जीवन सामान्य होगा, तब तक जब तक आप क्वारंटाइन में नहीं जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब साथ होंगे। दूसरी बात, माह रमजान आ रहा है। रमजान हमारे लिए बरकत का महीना है, दुआएं कबूल होती हैं, हमारे खिदमत के अजर, उसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग इस ताक में हैं, इस कोशिश में हैं कि हम तरावी की नमाज बाजमात पढ़ें। ऐसी कोई भी कोशिश मत कीजिए, यह खतरनाक है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से आपने कुर्बानी जुमा की नमाजों को दी, 5 वक्त की नमाज जो आप मस्जिदों में पढ़ते थे उसके कुर्बानी दी, उसी तरह आप लोग देश के लिए, देश के हित के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वालों, अपने मोहल्लों के लिए आप तरावी का एहतमाम अपने घर के लोग मिलकर अपने घर में ही करें और बाहर निकलने की कोशिश कम से कम करें। पुलिस जो रोड पे नाके लगा रही है, वो सब आपकी हिफाजत के लिए, आपको रोकना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार को सहयोग करेंगे और उन लोगों को चुनौती देंगे जो लोग इस तरह के माहौल में भी नफरत फैला रहे हैं। नफरत फैलाने की जरूरत नहीं थी। अभी तो देश के सारे नेताओं को यह कहना चाहिए था कि भारतीयों बनो, एक बनो, क्योंकि संगठित भारत ही इस बीमारी से लड़ सकता है, भेदभाव का भारत इस बीमारी से नहीं लड़ सकता। ऐसे महामारी में भी जो लोग इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं, उस पर उम्मीद करता हूं कि सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी, जिस तरह महाराष्ट्र में उठाया गया है। दुष्प्रचार को न फैलाएं और किसी भी गलत प्रचार को फैलाने वाला कोई भी व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो और या अखबार पे हो, उस पर कार्रवाई जरूर